हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस की फर्स्ट चैप्टर रिवीजन सीरीज में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज इज चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप साइज स्टैंड एंड अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस चेंजेज, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। ऐसे चेंजेस जिनमें किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का शेप साइज स्टेट अपीयरेंस चेंज होते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस जनरेट नहीं होता या न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है जो बोथ साइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चलता है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहता है। नेचर मोस्टली टेम्परेरी होती है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो टेम्परेरी होता है। और कोज ऑफ चेंज हटाने पर हमें वापस से ओल्ड सब्सटेंस मिल जाता है। एनर्जी चेंज वेरी लिटिल। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन, टीयरिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप होता है, शेप साइज स्टेट। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म यूजुअली रिवर्सिबल। यह रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सेकंड टाइप की होती है हमारे केमिकल चेंजेज। अ केमिकल चेंजेज इज अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें हमारे बनने वाले प्रोडक्ट के पुराने प्रोडक्ट से कंप्लीटली प्रॉपर्टी चेंज होती है। एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और इसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस जनरेट होता है, नया पदार्थ हमें मिलता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल, एक बार जो चेंजेज हो गए वो परमानेंट है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। एनर्जी, हीट, लाइट प्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व। नेचर परमानेंट, इसमें बनने वाला प्रोडक्ट परमानेंट होता है और ये प्रोसेस क्या होती है? परमानेंट प्रोसेस होती है। इसको वापस से ओल्ड प्रोडक्ट में या पुराने सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता। जस्ट एग्जांपल देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वहाँ CO2 और हीट जनरेट होती है, ये दोनों न्यू प्रोडक्ट है। मिल्क से कर्ड में चेंज होना। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यह रस्ट का फॉर्मेशन करता है जो एकदम न्यू सब्सटेंस होता है। कुकिंग फूड, बर्निंग कैंडल केमिकल एंड फिजिकल बहुत चेंजेस होते हैं। इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, अब हमें कैसे पता चले कोई केमिकल चेंज हो रहा है? उसके लिए चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्मेल। ये सारे पॉइंट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि इनमें से कोई सा भी चेंज होता है तो वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। नाउ वी रीड लर्न केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस reactant are converted into new substance product with different physical and chemical properties। केमिकल रिएक्शन वे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी दो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और दो रिएक्टेंट की एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, हम LHS साइड में लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, बीच में एरो का साइन, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। जस्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे पर यहाँ पर रिएक्टेंट है और इन दोनों के कंपाउंड होने पर मिलने वाला वाटर हमारे लिए प्रोडक्ट है और बीच में एरो का साइन इक्वेशन की डायरेक्शन को शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस हीट, जब हम फ्यूल को यूज में लेते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब जिंक की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये एक तरह से केमिकल चेंजेस का इंडिकेशन है। चेंज इन कलर, जब आयरन को CuSO4 में डिप कराते हैं, आयरन नील्स को CuSO4 के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ब्लू सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन हो जाता है, ये कलर चेंज को डिनोट करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, AgNO3 की इक्वेशन रिएक्शन जब NaCl के साथ कराते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन को शो करता है। लाइट प्रोड्यूस, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न करते हैं तो वहाँ पर व्हाइट कलर की जलती हुई लाइट हमें दिखाई देती है। साउंड प्रोडक्शन, फायर क्रैकर, ये सारे केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम 2Mg+O2, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। ऑब्जर्वेशन, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, जब ये जलता है तो सफेद रंग में जलता है, हमें व्हाइट कलर की एच मिलती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है और हीट रिलीज होती है, सारे केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशन है। जिनकी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बबल दिखाई देते हैं, और हाइड्रोजन गैस का पता करने के लिए हम एक पॉप टेस्ट करते हैं, वो एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ेंगे। लोहे के ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर रस्ट बनने लगती है, ये रस्ट जो कलर चेंज करती है जिससे आयरन हमारा क्या होता है? वीक होने लगता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट? सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले जो सब्सटेंस जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और
सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, जब उन दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो जाती है और जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर हमारे को CO और CO2 दो प्रोडक्ट में मिल रहा है। रिएक्टेंट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्टिंग यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, उसमें जो रिएक्टेंट हमारे को यूज में लिए जा रहे हैं, उनको हम उनके केमिकल फॉर्मूला या उनके सिंबल्स में डिनोट करते हैं, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए इसे, वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने उनके वर्ड फॉर्म में लिखा है, ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को उनके केमिकल फॉर्मूला या सिंबल में, मैग्नीशियम को 2Mg, ऑक्सीजन को O या हाइड्रोजन को H, कार्बन को C, सल्फेट को SO4 2- के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है और यहाँ बनने वाला न्यू प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? यहाँ पर जो फर्स्ट दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारी जो किसी भी रिएक्शन से पहले हमारे पास होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके H2O वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, सिंबल यूज इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले जनरली सिंबल, प्लस साइन, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हमारे पास होते हैं, 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस, तब हम उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। एरो, राइट एरो प्रोसीजर को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन को बताता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अप एरो गैस इवॉल्व, जब किसी रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन कंप्लीट होने पर, रिएक्शन की प्रोसेस चलने पर कोई गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो अप एरो के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। डाउन एरो जब किसी रिएक्शन कंप्लीट होने पर प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होता है, तो डाउन एरो उसको शो करता है। जब हम किसी रिएक्शन को डिनोट करते हैं तो उसमें स्मॉल s उसके सबस्क्रिप्ट में लगाया जाता है। S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब होता है लिक्विड, G का मतलब होता है गैस और AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। यदि H2O के बगल में S लिखा है, उसका मतलब है हमारा H2O सॉलिड फॉर्म, आइस की फॉर्म में है। यदि H2O के कॉर्नर में हम सबस्क्रिप्ट में लिक्विड लिखते हैं तो L लिखते हैं, तो हमारा H2O लिक्विड फॉर्म में है। और अगर लिक्विड H2O की सबस्क्रिप्ट में G लिखा हुआ तो इसका मतलब हमारा वाटर गैसियस स्टेट में प्रेजेंस है। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जैसे NaCl को हम डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो वहां पर हमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। डेल्टा साइन हीट सप्लाइड को डिनोट करता है, जिसे हम एरो के ऊपर डिनोट करते हैं। हीट, जब किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो वहां पर हीट का साइन डेल्टा यूज में लेते हैं। और लाइट सप्लाई, जब हम सनलाइट को यूज में लेते हैं, तो वहां एरो के ऊपर SU का साइन बनाते हैं। एग्जाम्पल, CaCO3 को CaCO3 को जब हीट करते हैं तो वहां पर हीट सप्लाई देनी पड़ती है। उसके बाद CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पे बना हुआ अब एरो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने को डिनोट करता है। फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है जिसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे को मिलता है। ये केमिकल रिएक्शन का एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कुकिंग फूड केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग LPG केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग आयरन केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम कॉर्नर, केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसे हम केमिकल रिएक्शन डिफाइन करते हैं। केमिकल इक्वेशन, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को केमिस्ट्री सिंबल या उसके फॉर्मूलाज में डिनोट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, सल्फेट का SO4, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। डिवीजन बॉक्स, रिएक्टेंट स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस बनता है। एरो प्रोसीजर को बताता है। केमिकल इक्वेशन शॉर्ट लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ छोटा सा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।